हेलो, नमस्कार साथी, कैसे आप सभी बताइए। क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर जाती है? अगर वॉइस क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करेंगे मेरे साथी कि वॉइस बिल्कुल क्लियर आती है बिल्कुल आपकी। तुगलक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का एक वंश है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20, उसको देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता है तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना जो है वो भाई मेरे 1320 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश से था? तो यह तुर्क और अफगान दोनों मिश्रित था। यह जो इसके पिता तुर्क थे और माता अफगान ऐसे करके कुछ था, इसका तुर्क और अफगान दोनों ये मिक्स था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो भाई यह एक अभियान में जाता जा रहा था, उसी बीच जो है वो मंडप गिर गई, और मंडप गिर जाने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भाई इसको तो शॉर्टकट में हम पढ़ाई के लिए एमबीटी भी कह देते हैं, मतलब जनरली भाषा में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी बात बराबर है। या अगर दूसरा इसको देखे कौन सी उपाधि से, तो इसको पागल सुल्तान कहा जाता है। जनरली इसको जो है वो पागल सुल्तान। हालांकि ये बुद्धिमान था, लेकिन इसकी जो योजनाएं हैं वो विफल हो जाया करती थी अक्सर। इस वजह से इसको पागल सुल्तान की उपाधि दी गई। आइए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहा? दिल्ली से भाई दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, दौलताबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, दौलताबाद योजना क्यों विफल हुई? क्योंकि जनता की कठिनाई के कारण। जनता को बहुत ज़्यादा ही कठिनाई होने लगी स्थानांतरित करने होने में, और इस वजह से यह जो है वो योजना बिल्कुल विफल हो गई। पहले तो शुरुआती दौर में योजना सही ढंग से चली, लेकिन बाद में ये धीरे 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 इस योजना में कठिनाई होने लगी और यह विफल हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार की मुद्रा चलाई? तो भाई ये तांबे की टोकन मुद्रा इसने चलवाई थी। ठीक है, अगला ही प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, टोकन मुद्रा योजना क्यों असफल हुई? तो असफल की बात है भाई कि जनता जो है वो घर में ही अपने नकली सिक्के बनाया करती थी, और आपको पता है कि अगर नकली सिक्के बनने लगे घर में तो फिर सरकारी जो है वो राजकोष, उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। हिसाब बराबर नहीं हो पाता है, या फिर बोले तो अगर नोट ही छापने लगे प्रत्येक व्यक्ति, तो फिर जो आरबीआई है वो क्या करेगी? ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो हमारा नोटों का जो लेन देन होता है वो किस प्रकार होगी अगर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा हो? मतलब सेम यही होता था कारण। टोकन जो है वो टोकन मुद्रा, मतलब ये घर में ही बनाने जाने लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुर्रमाबाद नगर किस लिए बनाया था? तो भाई जब इसने क्या राजधानी जो है वो दौलताबाद की, उसके बाद इसने खुर्रमाबाद नगर बनवाया, राजधानी बनाने के लिए इसने ही बनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोआब क्षेत्र के किसानों पर उसने क्या किया? तो भाई दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से नदी और बीच में भूमि, तो ऐसी भूमि काफ़ी उपजाऊ होती हैं और फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें होती है। तो उसने क्या किया था, उसने इस पे भारी कर लगा दिया था, मतलब कि ज़्यादा ही कर लगा दिया था। उसको लगा कि इसमें फसल बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है तो कर भी ज़्यादा लगा दो। इस वजह से जो है किसान वर्ग के लोग इससे बहुत गुस्सा हो गए थे। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रिय विद्वान कौन था? विद्वान बोले तो लेखक विद्वान बोल सकते हैं। इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता, यही जो है वो विद्वान इसका प्रिय था, और यह मोरक्को से आया हुआ था। ये मोरक्को एक जगह है। अगला प्रश्न आ ही गया हमारा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो भाई मेरे यह मोरक्को देश से आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, इब्न बतूता को किस पद के लिए नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को काजी दिल्ली का पद दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो भाई मेरे 1351 से लेकर 1388 तक बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त कर दिया? तो इसने जो है वो बगावत कर को समाप्त कर दिया इसने, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि इसने बगावत कर को समाप्त करके जजिया कर लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर दोबारा लगा? जजिया कर दोबारा लगा दिया था इसने। अगला प्रश्न देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? तो भाई 5 नहरें शुरुआती दौर में इसने बनवाई। तुगलक वंश के दौरान भारत पर किसने आक्रमण किया? तो उस समय तैमूर जो था, तैमूर तैमूर उसने भारत पर आक्रमण किया था।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो भाई 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया। आप क्लास बताएंगे भाई मेरे, अगर आपको मतलब वाकई में क्लास लगता हो कि हाँ बढ़िया चल रहा है मतलब हिसाब अपना, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई मेरे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको जहाँ से जहाँ मतलब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़ा रहे होंगे आगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे भाई मेरे, लाइक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करेंगे। ओके। ये भाई मेरे, ये स्माइली जो है वो आपके फेस पे हमेशा होना चाहिए। ये स्माइली की बहुत कीमत है भाई मेरे। हाँ, ये फेस पे आपके होना चाहिए, ठीक है। और ये रहेगी तो तैयारी भी ऊर्जावान तरीके से हो पाएगी हमारी। बाकी तो जीवन में समस्याएं भाई सभी के साथ है मेरे, मतलब देखते हैं, अगर देखा जाए तो सभी के साथ ही है, ठीक है, सभी के साथ ही समस्याएं हैं। लेकिन उसी में जीवन जीना ही विधि का विधान एक तरीके से बोला जा सकता है कि है, ठीक है। इतना काफ़ी है। चलिए, धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।